में भी कहीं वो अतिशयोक्ति नहीं है कि भूतकाल में अतीत में भी रहा ही होगा और आगे भी हम इससे एकदम भ्रष्टाचार मुक्त होकर के जीवन जी पाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये विषय नागरिक की जीवंतता के साथ जुड़ा हुआ है और उसके मस्तिष्क में क्या क्या विचार हैं, उसके मन में क्या क्या विचार हैं, उस विचारों के साथ उसके व्यवहार में ये चीजें जुड़ी हैं। तो इस पर स्वाभाविक रूप से चर्चा तो होती है। विषय इतना ही है कि मात्रा कम ज्यादा हो सकती है और मात्रा कम ज्यादा करने के लिए जिसके जिम्मे जो काम है वो अपना प्रयत्न करता रहता है। जिसको भ्रष्टाचार समाप्त करना है वो उसी पर चर्चा करता है, उस अनुसार आगे बढ़ने का संकल्प लेता है, और जिनको भ्रष्टाचार करना है वो भी नई नई विधियां ढूंढते रहते हैं। एक संघर्ष है। इस संघर्ष में समाज की आवश्यकता क्या है, हमें दुनिया में अच्छा बनने के लिए आखिर मन में एक इच्छा रहती है, हमारा एक दिशा में हम अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं, ये आकांक्षा सबकी रहती है, अच्छा कहलाना सबको अच्छा लगता है, तो उस ओर प्रयत्न यदि करना है तो इस लाइन को लंबा करना होगा कि भ्रष्टाचार को हम रोक सकें, ईमानदारी हमारे जीवन का अंग बन सके। और इसका पैमाना कई बार मुझे बड़ा अजीब ढंग से एक विचार करने को मिलता है। कुछ समय पहले तक एक वाक्य प्रयोग किया जाता था, परिचय जब कराया जाता था, मंच पर कोई कार्यक्रम होता था, हालांकि मैंने उसको थोड़ा सा उस पर टिप्पणी करनी शुरू की तो उसके बाद थोड़ा बंद भी हो गया। मुख्यमंत्री हैं, इस वाक्य के बोलने का अर्थ क्या है? यानी एक मुख्यमंत्री ईमानदार है, बाकी सब हर एक के बारे में वैसी टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक को सिंगल आउट करते तो इसका कोई अर्थ निकल जाता है। मन में आकांक्षा ये है कि सबको ईमानदार होना ही चाहिए। अगर आपने सिंगल आउट करना है तो जो भ्रष्टाचारी है उसको सिंगल आउट करिए कि ये व्यक्ति बहुत भ्रष्टाचारी है। जनता ने उसकी एक व्याख्या करके लोगों को बताना चाहिए ताकि व्यक्ति सामने वाला, क्योंकि भ्रष्टाचार को अपने से दूर करने के लिए कई बातें सामने उसको रखनी पड़ती हैं, या तो दंड है, भय है, संस्कार है, और सबसे बड़ी बात है लोकलाज। लोगों में अगर ये पता लग गया कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो जरूर उसके मन में आएगा कि ये बहुत गलत है। और लोगों में हो ना हो, आपके बहुत निकट है और उससे आप इस चीज को छुपा के रखते हैं, और उसको जब पता लग गया, अब इन्हें लघु फिल्म में हमने देखा है, पत्नी को पता लग गया कि पति भ्रष्टाचारी है, मिनट में यू टर्न हो गया। तो यू टर्न कराने के लिए कई चीजों का काम हमको करना पड़ेगा, जन जागरण करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के सेमिनार नहीं करने ही पड़ेंगे, डर बैठाना पड़ेगा। और फिर लोक लाज से व्यक्ति डरते हैं, लोक लाज के नाते प्रचारित करना है तो जो सिंगल आउट उनको करो जो भ्रष्टाचार करते हैं। अगर हम जैसे पुराने समय में होता था, आजकल बंद है, थानों के अंदर एक सूची लगती थी 10 नंबरी। 10 नंबरी में मेरा नाम ना आ जाए इसे लोगों को डर लगना लगता था। आप कितने ही ईमानदार व्यक्तियों का बोर्ड लगा दो, ये सब ईमानदार लोगों की सूची है, बल्कि इससे नुकसान और हो जाएगा। बाकी कहेंगे ठीक है, अगर वही ईमानदार है तो फिर हमारे बारे में तो कुछ भी हम कर ले, हमें तो छूट हो गई। तो हमें इस प्रकार के सेमिनार्स में भी विषय रखना चाहिए कि अगर तुलना ही करनी है तो दुनिया में कौन सा देश भ्रष्टाचारी है, कहां नैतिकता ज्यादा है, ताकि इसकी तुलना करके और हम नैतिकता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हमने भी सम्मानित किया 15 लोगों को
किस बात के लिए किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार को पकड़ा है, बड़े नैतिकता की अपनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है, बड़े अच्छे लोग हैं, सम्मानित कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, करना ही चाहिए। लेकिन ये पाठ सारे सिस्टम को पढ़ाना पड़ेगा, कहीं बाकियों के मन में ये ना आ जाए इन्हीं के जिम्मे अब भ्रष्टाचार रोकना, हम तो ठीक है, हमको नाम ही नहीं ले रहे, फिर ठीक है सिंगल आउट करो। आप सिंगल आउट इस लाइन में उनको करो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मोस्ट करप्ट पर्सन ऑफ द